सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 4 मैथ्स की एक बुक है मैकेनिक्स, उसका एक टॉपिक है वर्चुअल वर्क। हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया था, इसकी पहले वीडियो पढ़ा हुआ है जिसमें वर्चुअल वर्क नहीं था, वो जब था जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। आज वर्चुअल वर्क की बात करने जा रहे हैं। इसमें क्या लिखा है इसको मत देखिएगा, हम पहले वर्चुअल वर्क की बात करते हैं। देखो हम जानते हैं, इतना भूल जाइए, हम केवल इतना बता रहे हैं। देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू, ये मत पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे तब पढ़िएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जानबूझ के दूर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। अब वर्चुअल वर्क का मतलब होता है कि ऐसा वर्क जो हुआ ही नहीं। वर्चुअल का तो काल्पनिक होता है, तो हुआ ही नहीं तो मतलब क्या होता है। उन्होंने कहा देखो एक फोटो फ्रेम टंगा हुआ है या हमारे सामने एक बुक रखी हुई है, फोर्स तो लग रहा है उसके ऊपर? नहीं लग रहा है भाई, आप बैठे हुए हैं तो फोर्स तो लग रहा है, भले ही रिजल्टिंग फोर्स 0 है लेकिन लग रहा है। तो बोले फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ वर्चुअल लेंगे। तो वर्चुअल वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल होगा, मतलब मान लेंगे डेल्टा एक्स हुआ, हुआ तो हुआ, कितना हुआ दिखा नहीं दिखा लेकिन हुआ, ठीक है। तो इसका कुछ प्रिंसिपल है, ये तो फॉर्मूला हो गया, हम इसको रब कर देते हैं। अब हम पढ़ाते हैं, अभी ना पढ़िएगा इसको। देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, वर्चुअल वर्क का सिद्धांत क्या है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। लिखा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब वो जो हम कंडीशन पढ़ाने जा रहे हैं वो नेसेसरी है और उतनी ही सफिशिएंट है। मतलब उतना आपने जान लिया यानी सब कुछ जान लिया। नेसेसरी सफिशिएंट का मतलब होता है कि वो नेसेसरी तो है, ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा, और अगर हो गया ऐसा तो सफिशिएंट है, आगे आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट a particle acted upon a number of coplanar forces। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन पे, उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। कहते हैं मान लिया कोई पार्टिकल है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, कोप्लेनर। जैसे आप बैठे हुए हैं, मान लेते हैं जमीन पे ऐसे लेटे हुए हैं, तो आप अगल बगल हवा आपको दबा रही है, जमीन पर नीचे आपका वेट एक्ट कर रहा है, नीचे से फर्श आपको रिएक्शन फोर्स लगा रही है, तो फोर्स तो लग रहा है। तो ये सभी कोप्लेनर फोर्सेस हैं। मतलब मेज के ऊपर ही किताब को खींच रहे हो आप, ये किताब रखी हुई मेज के ऊपर ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इसको ऐसे खींच रहे हो, नीचे ऐसे खींचो, मतलब उसी फर्श के पैरेलल ही आप खींचते रहो, फोर्स लगाते रहो, ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं। तो कहते हैं अगर मैनी अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब पार्टिकल किस में है, इक्विलिब्रियम में है, इज दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल द फोर्सेस इन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब सभी फोर्सेस के द्वारा जो वर्चुअल वर्क दिया गया है, अगर वो 0 है, वर्चुअल वर्क भाई अगर बहुत सारे फोर्स लगा रहे हो तो हर फोर्स अपने अपने हिसाब से वर्क कर रहा है, लेकिन बॉडी 10 डायरेक्शन में थोड़ी जाएगी। भाई मान लिया हमारा वेट एक्ट कर रहा है, आप इधर खींच रहे हो, आप इधर खींच रहे हो, आप इधर खींच रहे हो, क्या हर तरफ आप जाएंगे? पिक्चरों में देखा होगा कि हीरो को पकड़ने के लिए बहुत सारे डकैत जाते हैं, अब हीरो खड़ा हुआ है, 10 डकैत ऊंचे 50 ज़्यादा पहुंचा दे, 50 पहुंचा देते हैं। तो डकैत क्या करते हैं, एक रस्सी डालते हैं ऐसे दूर से घोड़े के ऊपर से हीरो के ऊपर, या हीरो उसमें फंस जाता है, घोड़े भागना शुरू करते हैं। तो घोड़े हर डायरेक्शन में भागते हैं ना, तो हीरो क्या हर डायरेक्शन भागता है? पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, जो जहां पर उसका रिजल्टिंग ले जाएगा। तो कहते हैं कि अगर वर्चुअल वर्क सभी फोर्सेस द्वारा जो किया गया है वो 0 है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क 0 होगा। समझ में आ गई बात? फिर बताते हैं क्या कहा। कहते हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, जैसे आपके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, कोप्लेनर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जमीन पे आप लेटे हुए हैं और आपको कोई इधर धक्का मार रहा है, कोई उधर धक्का मार रहा है, मतलब जमीन के ऊपर ही ऐसे खिसकिए आप, तो बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। तो कह रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं उनके द्वारा जो वर्चुअल वर्क किया जा रहा है, सभी के द्वारा उनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होगा। और अगर एल्जेब्रिक सम 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में है तो एल्जेब्रिक सम वर्क का 0 है, वर्क 0 है। अगर वर्क 0 है, आप वर्चुअल भूल जाइए, अगर बॉडी पर वर्क 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वर्क 0 है।
ये आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है। ठीक, अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, देखिए थोड़ी कहानी अपने आप लिख देते हैं पहले से एक्चुअली में, फिर आप हम लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा आपका। कहते हैं सपोज एक पार्टिकल ओ है, उस पर फोर्स ये एक्स वाई एक्सिस है, उस पर फोर्स F1 F2 F3 F4 ये बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, F5 Fn। तो हमने माना कि लेट फोर्सेज F1 F2 अप टू Fn आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। मैं यहाँ पर पार्टिकल लेके चल रहा हूँ, सिंगल पार्टिकल। इसके बाद प्रिंसिपल आएगा जब बॉडी पे फोर्स लगेगा, वो बात की बात है। और इनके सबके इफेक्ट से बॉडी ओ से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया, यहाँ पहुँच गई ओ डैश, जहाँ का कोऑर्डिनेट अल्फा कामा बीटा है। ठीक है, देखिए F1 की वजह से भी यहाँ पहुँचेगी, F2 की वजह से भी वहाँ पहुँचेगी। मतलब हीरो को जब डकैतों ने पकड़ा या मतलब बांधा, तो डकैत चलना शुरू किए, तो डकैत तो 50 थे, 50 फोर्स लग रहे थे, लेकिन हीरो तो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा था ना, तो वो एक तरीके से हर फोर्स की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट वही है। ठीक है, लेकिन ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं, ये पॉइंट हम चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखिए ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो हमने कहा यहाँ पर नई पोजिशन में आ गया पार्टिकल ओ से ओ डैश में। ठीक है, यानी इसमें एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट वो अल्फा है और वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बीटा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और वाई डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, हम कोई एक फोर्स उठाएंगे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। हमने कहा F1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जिसको रिजॉल्व पार्ट भी कहते हैं, वो x1 है, और वर्टिकल कंपोनेंट है y1। x मैं F1 की बात कर रहा हूं, तो इसके द्वारा किया गया वर्क हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लेट x1 एंड y1 कैपिटल है बी द रिजॉल्व पार्ट। रिजॉल्व पार्ट भी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इनको रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। रिजॉल्व पार्ट ऑफ F1। ठीक है, यानी x डायरेक्शन में x1 है, y डायरेक्शन में y1 है। तो वर्चुअल वर्क डन बाय F1 क्या होगा, वर्चुअल वर्क डन बाय F1, इस F1 फोर्स ने कितना वर्चुअल वर्क किया। ठीक है, तो हम उस वर्चुअल वर्क को मान लेते हैं W1। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम है फोर्स यहाँ पर दो हैं, डिस्प्लेसमेंट दो हैं, बॉडी आगे भी बढ़ी ऊपर भी गई, मतलब हॉरिजॉन्टल भी गई वर्टिकल भी गई। प्लेन की हम बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल वर्क VW लिखे दे रहे हैं डन बाई x1 प्लस वर्चुअल वर्क डन बाई y1। x1 ने कितना वर्चुअल वर्क किया, तो आप कहेंगे x1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, x1 डायरेक्शन में अल्फा प्लस y1 और y1 डायरेक्शन में बीटा। तो ये वर्चुअल वर्क है F1 ने किया। समझ में आई, बात नहीं आई। अब इसी प्रकार से सभी फोर्स करेंगे, तो इसमें कहेंगे वर्चुअल वर्क सिमिलरली वर्चुअल वर्क डन बाई F2 निकाल लें, तो उसको हम W2 मान लेते हैं, तो आएगा x2 इंटू अल्फा प्लस y2 इंटू बीटा एंड सो ऑन। उसी प्रकार से सभी फोर्सेस द्वारा आप वर्चुअल वर्क निकाल लेंगे। तो जब वर्चुअल वर्क डन बाई F1 F2 निकालने के बाद में क्या करेंगे कि टोटल वर्चुअल वर्क हम मान लेते हैं W। लेट कैपिटल W बी द एल्जेब्रिक सम, कुछ लोग इसको एल्जेब्राइक पढ़ते हैं तो गलत नहीं है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स डन बाई ऑल द फोर्सेस। तो क्या करेंगे, इन सभी को उठा के हम ऐड कर देते हैं। ठीक, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि भाई टेक्निकल चीज है, इसमें 1 2 3 4 नहीं है, सब एल्जेब्रा है, तो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा। ठीक है, तो आप अगर टोटल वर्क निकालना चाहते हैं क्या करेंगे, आप सिग्मा लगा देंगे, किसी एक ऊपर सिग्मा लगा दो। तो जब वर्चुअल W निकालेंगे तो यहां सिग्मा लगा दो, इसके ऊपर लगा दो,
x1 अल्फा प्लस y1 बीटा। तो अब देखिए, अब सिग्मा अंदर ले जाओगे तो सिग्मा x1 अल्फा प्लस सिग्मा y1 बीटा। अब सिग्मा किस पे लगेगा, x1 पे लगेगा कि अल्फा पे लगेगा या x1 अल्फा इंटू पे लगेगा। देखिए अल्फा बीटा कांस्टेंट है सब फोर्स के लिए। अगर हम पे बहुत सारे फोर्स, भाई हम यहाँ खड़े हुए हैं, 10 लोगों ने हमको धक्का मारा और हम यहाँ खिसक गए, तो हमें यहाँ किसने खिसकाया, 10 लोगों ने। पहला कहेगा हमने धक्का मारा, वाजपेयी जी को वहां खिसका दिया। दूसरा कहेगा हमने धक्का मारा, वाजपेयी को वहां खिसका दिया। तो वाजपेयी जी तो यही खिसके ना। तो 10 लोगों की वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारा वो जो फाइनल पोजीशन है वो सेम है। इससे अल्फा बीटा चेंज नहीं हो रहा है। तो अल्फा बाहर होगा, ये सिग्मा x1 होगा, प्लस बीटा बाहर होगा, ये सिग्मा y1 होगा। ये वर्चुअल वर्क का फार्मूला आया। ठीक, अब आपको इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लेके चलना है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं, ध्यान समझिएगा, या यूं कहीं थोड़ा मेमोरी में रखने की चीजें हैं। देखिए पहले हम लिखने जा रहे हैं द नेसेसरी कंडीशन। द नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन कि हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में मान लेते हैं। लेट द बॉडी, बॉडी को या सिस्टम को, लेट द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। लेट, ये हम मान के चल रहे हैं भाई। उन्होंने क्या कहा था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्चुअल वर्क 0 होगा, और वर्चुअल वर्क 0 है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ये तो कहा था उन्होंने। तो लेट द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, बी इन, ये हटा देते हैं, इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमने कहा कि इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो कब होता है? जब उस पर लगने वाला फोर्स, रिजल्टिंग फोर्स 0। अगर आप इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था, आप अगर साम्यावस्था में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पे फोर्स नहीं लग रहा है, आप पे फोर्स लग रहा है लेकिन रिजल्टिंग फोर्स 0 है। इसका मतलब ये हुआ जाकर के इट मीन्स कि आप पे लगने वाला जो सिग्मा x1 है वो 0 है और सिग्मा y1 है वो 0 है। ये दोनों फोर्स आप पे 0 होंगे ही होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि सो मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बट रिजल्टिंग फोर्स इज 0। ठीक है, यानी एक ने 2 न्यूटन से आपके कान को इधर खींचा, एक ने ऐसे ऐसे खींचा, तो फोर्स तो 4 न्यूटन लग रहा है लेकिन रिजल्टिंग फोर्स 0 है। सो बाय इक्वेशन 1 W कितना हो जाएगा? 0। तो यही तो आपका सिस्टम था, जो आपकी नेसेसरी कंडीशन थी कि इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन रिजल्टिंग फोर्स या वर्क इज 0। अब हम बात करेंगे कि कंडीशन इज सफिशिएंट। अब सफिशिएंट कंडीशन थोड़ी सी टेक्निकल है, सावधान। कंडीशन इज सफिशिएंट का मतलब होता है कि हम ये मान के चलेंगे कि लेट W 0 है, ठीक है, और हम यहां शो करेंगे, टू शो या वी हैव टू शो, क्या लिख रहा हूं भाई, वी लिख रहा हूं, होता है कभी कभी भी, यानी वी हैव टू शो, क्या शो करना पड़ेगा कि सिग्मा x1 बराबर 0 है और सिग्मा y1 बराबर 0 है। जरा सावधान। अब यहाँ थोड़ी टेक्निकल, चाहे को आप याद करने वाली बात, चाहे को समझने वाली बात। ये कहते हैं भाई देखो, जो बॉडी O से लेकर के O' तक डिस्प्लेस हुई है ना, ये अल्फा बीटा आर्बिट्ररी पॉइंट है, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां कहा गया है कि एज अल्फा बीटा, हम लिख लें फिर आपके सामने आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो अल्फा बीटा है वो वेरी स्मॉल है। भाई आप बता रहे हो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी डिस्प्लेस हुई, कितनी हुई कितनी हुई, बस थोड़ी सी हुई, मेजर नहीं कर पा रहे हैं, मेजर करें मालूम कर जाएगा 5 मीटर हुई। तो उन्होंने कहा अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो और ये आर्बिट्ररी है, आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि कहीं भी हो सकती है। तो ये कह रहे हैं मान लेते हैं कि O डैश की नई पोजीशन अल्फा डैश बीटा है और अल्फा बीटा डैश है, मान लेते हैं। मतलब अल्फा चेंज हुआ, बीटा नहीं चेंज हुआ, बीटा चेंज हुआ, अल्फा नहीं चेंज हुआ। मतलब समझिएगा, जैसे बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, देखो ध्यान से, यहाँ पे थी और यहाँ चली गई, तो देखो यहाँ पर अल्फा नहीं चेंज हुआ, यहाँ अल्फा ये है, बीटा ये है, और यहाँ अल्फा ये है, बीटा ये हो गया। ठीक, ये भी हो सकता है कि बॉडी यहाँ से यहाँ चली गई, अल्फा चेंज हुआ, बीटा नहीं चेंज हुआ। तो कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो नई पोजीशन O डैश की है वो अल्फा डैश बीटा है और अल्फा बीटा डैश है। तो जब नई पोजीशन ये है तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो बाय इक्वेशन 1
सो बाई इक्वेशन 1 रखो वैल्यू, सो बाई इक्वेशन 1, तो चूंकि बहुत स्मॉल चेंज है तो W तो ही रहेगा, W इज इक्वल टू, देखिए अल्फा, W जीरो हो गया है, W जीरो है ना, सो जीरो इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा डैश हो गया है, तो अल्फा डैश डेल्टा, क्या लिख रहा हूं भाई, अल्फा डैश सिग्मा x1 प्लस बीटा सिग्मा y1, ये दूसरी बात हुई। तब ये सेटिस्फाई करेगा तभी जीरो रहेगा, अल्फा वही रहेगा, तो अल्फा सिग्मा x1 प्लस बीटा डैश सिग्मा y1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात ही समझने वाली है, क्योंकि इसी से सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ होगी। माना यह गया कि भाई न्यू जो सफिशिएंट कंडीशन है, वर्क को मान लिया गया कि वर्क जीरो है, वर्चुअल वर्क नहीं हुआ। तो अगर वर्चुअल वर्क नहीं हुआ तो यानी कि x1 y1 का जो सम है जीरो होना चाहिए, उल्टी बात कह रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा देखो भाई जो अल्फा बीटा है तो बहुत स्मॉल है और आर्बिट्रेरी है, कहीं भी हो सकता है, तो बोले मान लेते हैं कि बे नई पोजीशन अल्फा डैश बीटा हो गई या अल्फा बीटा डैश कुछ भी हो गई, तो दो कंडीशन मान ली हमने। तो जब वो दो कंडीशन हो गई तो इसको सेटिस्फाई करा दिया। अब देखो अगर इक्वेशन 1 और 2 और 3 को हम सॉल्व करें, देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये तो आपने सेटिस्फाई कराया, इक्वेशन 1 में देखिए बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा x1 प्लस बीटा सिग्मा y1, ये तीन कंडीशंस आ गई। अब इन तीनों कंडीशन से आपको सॉल्व करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमने अभी बताया कि भाई अगर वर्चुअल वर्क हुआ है तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब सावधान, पहले ऐसा करिए कि इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 4, तो यहां तो जीरो ही रहेगा, यहां क्या रहेगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा डैश माइनस अल्फा सिग्मा x1 और ये जीरो हो जाएगा, इक्वल वैल्यू है ना। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई जीरो है, मतलब उल्टा लिख दो, अल्फा डैश माइनस अल्फा इंटू सिग्मा x1 बराबर जीरो। अगर दो चीज का मल्टीप्लाई जीरो है तो इसका मतलब यह क्या हुआ कि दो में से कोई एक चीज जीरो होगी। चूंकि अल्फा अलग पॉइंट आप मान रहे हो, अल्फा डैश अलग मान रहे हो, बीटा डैश अलग मान रहे हो, तो एज अल्फा डैश माइनस अल्फा जीरो के इक्वल नहीं है, सो सिग्मा x1 जीरो हो गया, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। इसी प्रकार से हमने सब्ट्रैक्ट किसको किया था, 2 और 4 को, अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करो। तो नेक्स्ट कंडीशन लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये नोट कर लिया ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां तो जीरो रहेगा, ये कट जाएगा दोनों का, है ना, ये आएगा बीटा डैश माइनस बीटा इंटू सिग्मा y1। अब चूंकि आप जानते हैं कि भाई बीटा डैश माइनस बीटा तो जीरो के इक्वल है नहीं, क्योंकि बीटा और बीटा डैश अलग वैल्यू हैं, और अलग अलग वैल्यू होंगी तो उनका डिफरेंस जीरो हो नहीं सकता, सो सिग्मा y1 इज इक्वल टू जीरो। क्या प्रूफ हो गया, यहां क्या प्रूफ किया कि एस सिग्मा x1 बराबर जीरो एंड सिग्मा y1 बराबर जीरो, ये किसकी कंडीशन होती है, यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। राइटिंग गंदी है हमारी, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। इसके बाद बात करेंगे वर्चुअल वर्क डन बाय ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।